कभी आपने गौर किया है कि एक ही चार्ट को देखकर कोई बड़ा मुनाफा कमा लेता है और कोई उतना ही पैसा खो देता है। दोनों के पास वही RSI है, वही VBOP है, वही डेटा है, फिर भी नतीजे अलग क्यों आते हैं? असली फर्क स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होता है। मार्केट में हर कैंडल, हर मूवमेंट आपको या तो डर दिलाती है या लालच जगाती है। RSI जब ओवरबॉट दिखाता है तो आप सोचते हो बस अब गिरावट आएगी। VBOP के ऊपर प्राइस निकलते ही लगता है अब तो रॉकेट चढ़ गया, जल्दी एंट्री ले लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारे फैसले आप इंडिकेटर देखकर नहीं बल्कि अपने मन की आवाज़ सुनकर ले रहे होते हो? और यही सबसे बड़ा जाल है। मैंने सालों में ये सीखा कि ट्रेडिंग में जीतना सिर्फ सही इंडिकेटर जानने का खेल नहीं है, बल्कि सही सोच और सही डिसिप्लिन का खेल है। RSI और VBOP आपकी मदद तभी करेंगे जब आप उन्हें अपनी इमोशन से ऊपर रखोगे, वरना ये भी आपको उसी भीड़ में खड़ा कर देंगे जो रोज रोज गलती करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा RSI और VBOP के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग का वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट जिसने मेरे ट्रेडिंग के नतीजे पूरी तरह बदल दिए। अगर आपने इसे समझ लिया तो इंडिकेटर सिर्फ आपके टूल नहीं रहेंगे, वो आपके हथियार बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं सोचता था कि अगर मेरे पास सही इंडिकेटर आ जाए तो बस खेल खत्म। उसी समय मैंने पहली बार RSI और VBOP का नाम सुना। मुझे लगा ये दोनों मिल जाए तो मैं हर मूवमेंट पकड़ लूंगा। और सच कहूं तो शुरुआत में मैंने इन्हें ऐसे माना जैसे कोई जादुई चाबी हो, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मार्केट ने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं हिल गया। RSI मुझे दिखा रहा था कि मार्केट ओवरबॉट है तो मैंने फटाफट सेल कर दिया। VBOP भी नीचे था तो लगा अब गिरावट पक्की है, लेकिन हुआ उल्टा। प्राइस ऊपर ही जाता गया और मेरा स्टॉप लॉस कट गया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंडिकेटर सही था, लेकिन मैं गलत था। गलत इसलिए क्योंकि मैं उसे अपनी सोच और अपनी उम्मीदों के हिसाब से पढ़ रहा था, मार्केट की हकीकत के हिसाब से नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि RSI और VBOP कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमारा दिमाग बहुत बार हमें धोखा दे देता है क्योंकि हम चार्ट को अपने मन की इच्छा के मुताबिक देखना चाहते हैं। अगर दिल में लालच है तो RSI के ओवरबॉट को भी नजरअंदाज कर देंगे। अगर डर है तो VBOP के ऊपर निकलते प्राइस को भी फेक मान लेंगे। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है, अपने दिमाग को यह सिखाना कि इंडिकेटर की भाषा को वैसे ही समझो जैसे वो कह रहा है, ना कि जैसे आप सुनना चाहते हो। मार्केट में जीतने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि वो चार्ट को साफ साफ देख सके, बिना डर और लालच के चश्मे से। जब मैंने ये समझ लिया कि असली समस्या इंडिकेटर में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में है, तो मैंने खुद को गहराई से देखना शुरू किया। मैंने गौर किया कि RSI और VBOP मुझे सही सिग्नल दे रहे थे, लेकिन मैं उन्हें तब मानता था जब वो मेरी उम्मीद से मैच करते थे। यानी मैं मार्केट को नहीं बल्कि अपनी सोच को फॉलो कर रहा था। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। आपको पता है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का भरोसा होता है, लेकिन वो भरोसा जो बिना टेस्ट किए बना हो। जब आप RSI को देखते हो और सोचते हो हाँ ये तो पक्का ओवरबॉट है, अब तो गिरेगा, तो आप असल में मार्केट के सच को नहीं बल्कि अपने मन की आवाज को सुन रहे होते हो। और मार्केट को आपकी आवाज नहीं सुनाई देती, उसे सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम दिखता है। VBOP को भी मैंने शुरुआत में ऐसे लिया जैसे ये हमेशा मुझे अंदर की सच्चाई बता देगा, लेकिन VBOP तभी काम करता है जब आप समझते हो कि इसके ऊपर निकलना हमेशा बुलिश सिग्नल नहीं होता और इसके नीचे आना हमेशा बेरिश सिग्नल नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि RSI क्या कह रहा है, प्राइस की स्पीड क्या है और वॉल्यूम का मूड कैसा है। मैंने सीखा कि इंडिकेटर सिर्फ दिशा बताते हैं, मंजिल तक पहुंचना आपके डिसिप्लिन पर निर्भर है। और डिसिप्लिन का मतलब है हर बार एक जैसा सोचना और एक जैसा काम करना, चाहे मार्केट आपको डराए या लालच दे। अगर आपने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लिया तो RSI और VBOP आपके लिए जाल नहीं बल्कि ढाल बन जाएंगे। जब मैंने खुद को ये मानने पर मजबूर किया कि मेरी सोच मार्केट से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तब मुझे असली डिसिप्लिन का मतलब समझ आने लगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये है कि आप एक सही सिग्नल देखकर भी अपने डर या लालच के आगे झुक जाते हैं। RSI आपको ओवरसोल्ड दिखा रहा है,
VW ऐप के ऊपर प्राइस निकल चुका है, लेकिन दिमाग कहता है कहीं ये फेक मूव ना हो जाए, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। और उसी इंतजार में मार्केट आपका मौका छीन लेता है। मुझे याद है एक बार VW ऐप के ऊपर क्लीन ब्रेकआउट मिला और RSI भी मिड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा था। मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट सेटअप था, लेकिन मेरे अंदर का डर बोला पिछली बार ऐसा हुआ था तो लॉस हुआ था, अभी मत जाना। और मैं रुक गया। कुछ ही मिनटों में प्राइस ऊपर उड़ गया और मैं सिर्फ स्क्रीन देखता रह गया। तब समझ आया कि पिछले अनुभव का डर भी उतना ही खतरनाक है जितना लालच। आपको ये जानना होगा कि इंडिकेटर कभी इमोशनल नहीं होते, लेकिन हम हमेशा इमोशनल रहते हैं। RSI और VW ऐप को पढ़ना सीखना आसान है, लेकिन उन्हें इमोशन से अलग होकर फॉलो करना मुश्किल है। और ये मुश्किल तभी आसान होती है जब आप अपने लिए एक सख्त रूल बनाते हैं। सिग्नल मिला, कंडीशन मैच हुई, तो बिना सोच के एंट्री लूंगा। मैंने अपने दिमाग को यही सिखाया, हर सिग्नल को एक जैसा ट्रीट करो, चाहे वो जीत की तरफ ले जाए या हार की तरफ, क्योंकि मार्केट में जीत का रास्ता एक दो बड़े प्रॉफिट से नहीं, बल्कि लगातार सही फैसले लेने से बनता है। अगर आपने ये आदत बना ली तो RSI और VW ऐप आपको सिर्फ ट्रेड नहीं देंगे, बल्कि भरोसा देंगे कि आप सही रास्ते पर हों। जब मैंने ये समझ लिया कि डर और लालच मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तब मैंने खुद को एक नई ट्रेनिंग देनी शुरू की, प्लान फॉलो करने की ट्रेनिंग। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन असल में ये ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि प्लान तभी काम करता है जब आप उसे बिना बदले हर हाल में निभाते हैं, चाहे मार्केट आपको कितना भी हिलाने की कोशिश करे। RSI और VW ऐप के साथ मैंने एक रूल बनाया था, जब तक दोनों एक दूसरे को कंफर्म न करें मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता कि RSI ओवरबॉट दिखा रहा है, VW ऐप सपोर्ट तोड़ रहा है, और मैं पहले से ही अंदर जाने के लिए बेचैन हूं। उस बेचैनी में मैं अपने रूल तोड़ देता, और फिर वही होता जो हमेशा होता है, मार्केट मेरा सब्र टेस्ट करता और मैं फेल हो जाता। एक बार की बात है, सुबह सुबह एक सेटअप आया। VW ऐप के नीचे प्राइस था, RSI भी नीचे जा रहा था, लेकिन मेरी एंट्री कंडीशन पूरी नहीं हुई थी। मैं इंतजार कर रहा था, तभी एक बड़ी लाल कैंडल बनी और लगा अब तो ये सीधा क्रैश करेगा। मैंने प्लान तोड़ दिया, एंट्री ले ली, लेकिन अगली ही कैंडल में मार्केट उल्टा पलटा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस दिन मुझे सबसे बड़ा सबक मिला, मार्केट की चाल नहीं, अपना प्लान फॉलो करना ही असली ताकत है। आपको समझना होगा कि इंडिकेटर कभी जल्दीबाजी नहीं करते, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा करता है। अगर आप हर सिग्नल पर प्लान से बाहर जाकर ट्रेड करेंगे तो RSI और VW ऐप भी आपको नहीं बचा पाएंगे। असली जीत तब आती है जब आप अपने रूल्स पर इतने पक्के हो जाते हैं कि मार्केट की कोई भी चाल आपको डरा या बहका नहीं पाती। जब मैंने अपने प्लान को फॉलो करना सीखना शुरू किया, तब मुझे एक और बड़ी चीज समझ आई, इंडिकेटर की भाषा को साफ साफ सुनना। देखो, RSI और VW ऐप दोनों बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए आपको अपने दिमाग का शोर कम करना पड़ेगा। ये शोर होता है आपकी उम्मीदें, आपका डर और पिछले ट्रेड्स की यादें। कई बार ऐसा हुआ कि RSI मुझे 30 के नीचे दिखा रहा था, यानी ओवरसोल्ड जोन में। VW ऐप से भी प्राइस काफी नीचे था, जो साफ इशारा था कि मार्केट कमजोर है। लेकिन अंदर से एक आवाज कहती, इतना गिर चुका है, अब तो वापसी करेगा। अगर मैं उस आवाज में आ जाता तो इंडिकेटर का मतलब ही बदल जाता। असल में इंडिकेटर वही कह रहे थे, ट्रेंड अभी नीचे है, रुक जाओ। लेकिन मेरा दिमाग सुन रहा था, यह मौका है खरीदने का। यही फर्क है इंडिकेटर को देखने और समझने में। देखना तो सब करते हैं, लेकिन समझना वही कर पाता है जो अपनी सोच को बीच में नहीं लाता। जब मैंने खुद को यह सिखाया कि RSI का मतलब सिर्फ वही है जो वो दिखा रहा है, और VW ऐप की पोजीशन का मतलब सिर्फ वही है जो चार्ट पर है, तभी मैंने सही सिग्नल पकड़ने शुरू किए। आपको भी ये सीखना होगा कि चार्ट पर जो है बस वही सच है। अगर RSI ऊपर जा रहा है और VW ऐप के ऊपर प्राइस टिक रहा है तो ये बुलिश साइन है, भले आपके मन को लगे कि अब गिरावट आएगी। अगर RSI नीचे जा रहा है और VW ऐप के नीचे प्राइस है तो ये बेरिश साइन है, भले आपको भरोसा ना हो। जब तक आप चार्ट की भाषा को वैसे ही नहीं सुनेंगे जैसे वो है,
तब तक आप इंडिकेटर के असली ताकतवर सिग्नल मिस करते रहेंगे। जब मैंने चार्ट की भाषा को वैसे ही सुनना शुरू किया जैसे वो है, तब एक और बड़ी जरूरत सामने आई, अपने इमोशन और चार्ट के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करना। देखो, मार्केट में हर कैंडल, हर मूवमेंट आपको कुछ महसूस कराती है। कभी खुशी, कभी डर, कभी लालच, कभी पछतावा। अगर आप इन भावनाओं को सीधे चार्ट से जोड़ देंगे तो आप कभी भी RSI और VWAP का असली फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैंने शुरू में यह गलती बहुत की। जैसे ही प्राइस VWAP के ऊपर निकला, अंदर से जोश आया, अब तो सीधा उड़ान भरेगा। लेकिन अगले ही पल RSI ओवरबॉट जोन में पहुंच गया और उसी जोश की जगह डर ने ले ली, कहीं ये गिर न जाए। इस खींचतान में मैंने कई अच्छे मौके गंवा दिए। तब समझ आया कि मार्केट को देखना और मार्केट को महसूस करना दो अलग बातें हैं। आपको ये सीखना होगा कि इंडिकेटर सिर्फ डेटा दिखाते हैं और डेटा के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह नीरस होना चाहिए। ना उसमें खुशी, ना गुस्सा, ना डर। जैसे डॉक्टर एक्स-रे देखता है, वो उसमें इमोशन नहीं डालता, बस रिपोर्ट पढ़ता है। उसी तरह आपको RSI और VWAP को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना, महसूस नहीं करना। जब आप अपने इमोशन को चार्ट से अलग कर लेते हैं तो आपके फैसले साफ और स्थिर हो जाते हैं। तब आप RSI का 70 देखेंगे और सोचेंगे, ये ओवरबॉट है, अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सोचना है, न कि ये तो गिरने वाला है, जल्दी कुछ करूं। VWAP के नीचे प्राइस देखकर आप घबराएंगे नहीं, बल्कि देखेंगे कि क्या ये मेरे प्लान की शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं। ये दीवार बनाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार ये बन गई तो मार्केट की तेज से तेज लहर भी आपके अंदर हलचल नहीं मचा पाएगी। और यहीं से असली डिसिप्लिन पैदा होता है। जब आपके इमोशन और चार्ट के बीच वो दीवार खड़ी हो जाती है, तब आप पहली बार RSI और VWAP को साथ में पढ़ने की असली ताकत महसूस करते हैं। ये वैसे ही है जैसे डॉक्टर सिर्फ धड़कन नहीं सुनता, बल्कि साथ में ब्लड प्रेशर भी देखता है, ताकि मरीज की पूरी हालत समझ सके। RSI आपको बताता है कि मार्केट की धड़कन कितनी तेज है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। VWAP आपको दिखाता है कि यह धड़कन किस लेवल पर सबसे स्थिर है, यानी बड़े खिलाड़ी कहां खेल रहे हैं। मैंने ये समझने में सालों लगा दिए कि अकेला RSI या अकेला VWAP हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। RSI 30 के नीचे दिखा सकता है, पर अगर प्राइस VWAP के नीचे है और वहां टिक रहा है तो ये जरूरी नहीं कि मार्केट तुरंत पलटे। उसी तरह RSI अगर 70 से ऊपर है लेकिन प्राइस VWAP के ऊपर मजबूती से टिक रहा है, तो ये अक्सर मजबूती का संकेत होता है, न कि गिरावट का। कई बार मैंने देखा RSI नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है और उसी समय प्राइस VWAP के ऊपर निकलता है। ये वो पल होते हैं जब मार्केट अपनी नब्ज बदल रहा होता है, कमजोरी से ताकत की तरफ या ताकत से कमजोरी की तरफ। लेकिन अगर आप यहां भावनाओं के बहाव में आ गए और बिना पूरी तस्वीर देखे एंट्री ले ली, तो वही होगा जो पहले हमेशा होता था, या तो जल्दी निकल जाओगे या लॉस खा जाओगे। RSI और VWAP को साथ में पढ़ने का मतलब है सिर्फ ये नहीं देखना कि इंडिकेटर क्या कह रहा है, बल्कि ये भी समझना कि वो एक दूसरे की बात को कैसे कंफर्म कर रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सिर्फ तब काम करेगा जब आपने अपने दिमाग को हर तरह के डर और लालच से अलग कर लिया हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल ये है कि आप हर ट्रेड को अलग नज़र से देखने लगते हैं। कभी इसे जिंदगी का मौका मान लेते हैं तो कभी बस एक छोटी सी कोशिश समझते हैं। लेकिन सच ये है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा ट्रेड कितना खास है। हर ट्रेड एक जैसा है, और जब तक आप अपने दिमाग को ये नहीं सिखाते कि हर ट्रेड सिर्फ एक और संभावना है, तब तक आप भावनाओं के चक्कर में फंसते रहेंगे। मैंने पहले भी गलती की थी। कभी किसी सेटअप पर इतना भरोसा कर लिया कि पूरा पूंजी दांव पर लगा दी, और नतीजा ये हुआ कि एक लॉस ने हफ्तों की मेहनत मिटा दी। और कभी डर के मारे छोटी क्वांटिटी में ट्रेड किया तो प्रॉफिट तो आया, लेकिन इतना कम कि वो मायने ही नहीं रखता था। तभी समझ आया कि असली ताकत रिस्क को बराबर रखने में है, न कि रिजल्ट के पीछे भागने में। जब आप हर ट्रेड में एक तय रिस्क रखते हैं, ना ज्यादा ना कम, तो आप खुद को एक ऐसे जोन में ले आते हैं जहां हार जीत आपकी मानसिक स्थिति को हिला नहीं सकती। मान लीजिए आप हर ट्रेड में सिर्फ वही रिस्क लेते हैं जो आपके लिए आराम से बर्दाश्त करने लायक है,
तो फिर मार्केट का हर नतीजा सिर्फ डेटा बन जाता है, न कि इमोशनल तूफान। आरएसआई और वीवॉप जैसे टूल्स आपको अच्छे मौके चुनने में मदद करेंगे, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो सबसे अच्छा सेटअप भी आपके अकाउंट को डुबा सकता है। इसलिए खुद को ये सिखाइए कि हर बार एक जैसा दांव लगाना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यही वो आदत है जो आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है, जबकि बाकी लोग सिर्फ एक बड़े नुकसान के बाद मैदान छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीतना मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाना, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हर ट्रेड में जीतने की कोशिश करेंगे तो आप हारने की आदत भी डाल रहे हैं, क्योंकि इस खेल में हारना भी उतना ही जरूरी है जितना जीतना। मुझे याद है, एक समय मैं हर ट्रेड को परफेक्ट बनाने में इतना खो गया था कि जब एक छोटा सा लॉस भी होता तो मैं उसी समय उसे रिवेंज ट्रेड से वापस लेने की कोशिश करता। नतीजा ये होता कि एक छोटी सी गलती कई बड़ी गलतियों में बदल जाती। वहीं से मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में असली जीत का मतलब कंट्रोल है, अपने इमोशंस पर, अपने रिस्क पर और अपने फैसलों पर। जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो आप हर ट्रेड के रिजल्ट को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं। आप ये मानने लगते हैं कि आज एक लॉस आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कल एक अच्छा सेटअप वही नुकसान कवर कर देगा। अगर आपने अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा है, आपको अपने माइंड में एक बात साफ रखनी होगी, ट्रेडिंग का मकसद हर दिन या हर ट्रेड में पैसे बनाना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप हर ट्रेड को अपने अकाउंट के भविष्य का फैसला मानेंगे तो आप खुद को तनाव, डर और जल्दबाजी के दलदल में फंसा देंगे। इसीलिए असली जीत तब है जब आप एक हार के बाद भी उतनी ही शांति और फोकस से अगले ट्रेड में जाते हैं जितनी जीत के बाद जाते हैं। यही माइंडसेट आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जीत में घमंड और हार में घबराहट दिखाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में संतुलन रख सके तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। डर, यही सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का। और ये डर सिर्फ पैसे खोने का नहीं होता, बल्कि सही मौका चूक जाने का, गलत साबित होने का और दूसरों के सामने फेल दिखने का भी होता है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब तक आप इस डर को अपने फैसलों से अलग नहीं करते, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। मैंने देखा है कई लोग चार्ट पर साफ साफ सिग्नल देखने के बाद भी क्लिक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पुराने लॉस की याद ताज़ा हो जाती है। वो सोचते हैं अगर फिर से गलत हो गया तो, और यही सोच उन्हें अच्छे मौके खोने पर मजबूर कर देती है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, हर ट्रेड को एक यूनिक इवेंट मानना। इसका मतलब यह है कि पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड के रिजल्ट पर कोई असर नहीं डालता। मार्केट की हर मूवमेंट अलग है और आपकी स्ट्रैटेजी उसी प्रोबेबिलिटी पर काम करती है जो आपने टेस्ट की है। अगर आपका सेटअप मौजूद है और रिस्क लिमिट के अंदर है तो आपको बिना झिझक क्लिक करना चाहिए। मैंने खुद ये आदत डाली है कि जैसे ही मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूं, मैं उसके रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देता हूं। उस पल से मैं सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करता हूं, और अगर वो ट्रेड लॉस में भी बंद होता है तो मैं उसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखता हूं, न कि अपनी काबिलियत का पैमाना। डर तब खत्म होता है जब आपको अपने सिस्टम और अपनी डिसिप्लिन पर भरोसा हो, क्योंकि भरोसा आपको शांत रखता है और शांति में ही सही फैसले पैदा होते हैं। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क नो फियर डिसीजन मेकिंग है। जब आप बिना डर के लेकिन पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाते हैं, तभी आप सच में मार्केट के खेल को खेलने लगते हैं, उसे सहने नहीं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। एक बार जीतना आसान है, लेकिन हर बार अपने प्लान के अनुसार खेलना, यही असली टेस्ट है। मैंने महसूस किया है कि लोग हार इसलिए नहीं जाते कि उन्हें मार्केट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर बार वही काम एक जैसे नहीं कर पाते। जब आपका मूड अच्छा हो तब आप प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 लॉस लगते हैं, आपका दिमाग बहकने लगता है। आप सोचते हैं चलो इस बार थोड़ा बड़ा रिस्क ले लूं, नुकसान जल्दी कवर हो जाएगा, और यहीं से पूरी गेम बिगड़ जाती है। मैंने ये गलती कई बार की है और हर बार महसूस किया है कि ये सिर्फ डर और लालच का खेल है जो कंसिस्टेंसी को खा जाता है।
कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, ये माइंडसेट से आती है। जब आप अपने हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट करना शुरू करते हैं, चाहे वो जीत का हो या हार का, तब आप असली ट्रेडर बनते हैं। मैंने खुद को ट्रेन किया है कि चाहे मार्केट कितना भी उथल पुथल कर रहा हो, मैं अपने नियमों से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी मैं वही साइज, वही पैटर्न, वही डिसिप्लिन के साथ अगला ट्रेड लूंगा। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आपको शॉर्टकट लेने के लिए उकसाएगा। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ लंबा रास्ता होता है, और वो है कंसिस्टेंसी का। अगर आप इस आदत को पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी इक्विटी कर्व ऊपर जाएगी। शायद हर दिन नहीं, लेकिन हर महीने और हर साल। और यही तो हमारा असली लक्ष्य है, मार्केट में टिकना और टिकते टिकते बढ़ना। ट्रेडिंग में असली आज़ादी तब आती है जब आप अपने हर ट्रेड से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। मतलब आप जीत में भी ज्यादा उड़ान नहीं भरते और हार में भी टूटते नहीं। मैंने अपने सफर में सीखा है कि मार्केट में टिकने का सबसे बड़ा राज यही है, हर ट्रेड को सिर्फ एक नंबर, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना। जब मैं ये नहीं समझता था, तब हर जीत मुझे हीरो महसूस कराती थी और हर हार मुझे जीरो। लेकिन ये रोलर कोस्टर ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि जब जीत के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता तो गलती से बड़े बड़े रिस्क ले लेता, और जब हार के बाद गुस्से में आता तो रिवेंज ट्रेडिंग में उतर जाता। नतीजा, दोनों हालात में पैसा उड़ जाता। फिर मैंने खुद को सिखाया कि ट्रेडिंग कोई इमोशनल गेम नहीं है, ये एक बिजनेस है, और हर ट्रेड इस बिजनेस का सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। जैसे एक दुकान वाला हर ग्राहक से एक जैसा व्यवहार करता है, चाहे वो कुछ खरीदे या खाली हाथ चला जाए, वैसे ही मुझे हर ट्रेड के साथ बर्ताव करना है। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसे बस एक और खर्च मानकर आगे बढ़ जाता हूं, और अगर प्रॉफिट मिलता है तो मैं बस नोट कर लेता हूं कि स्ट्रैटेजी ने काम किया। न खुशी में बहता हूं, न गम में डूबता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सफलता एक दो ट्रेड से नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों ट्रेड्स के औसत नतीजे से तय होगी। जब आप इस माइंडसेट तक पहुंच जाते हैं, तब मार्केट आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप खुद को कंट्रोल करने लगते हैं। और यही असली जीत है, अपने ऊपर जीत। अगर आप ये सीख अपने अंदर उतार लें तो मार्केट आपको कभी हरा नहीं पाएगा। हो सकता है कभी कभी पैसा खोएं, लेकिन खुद को कभी नहीं खोएंगे। और यही वो स्तर है जहां से ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक मानसिक आजादी का रास्ता बन जाती है।